ज्यादा खाना सिर्फ कमर्शियल डिमांड है, जिस्म की जरूरत नहीं। जदीद इंसान का जिस्म अब महज एक जिस्म नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी मैशत बन चुका है जो खुद को बार बार खा पाती है और फिर इसी खराबी का इलाज बेचती है। सनअतें खुराक जरूरत से ज्यादा खाने की आदत डालती है। ये आदत मोटापे और तर्ज जिंदगी की बीमारियों को जन्म देती है। फिर फार्मा इंडस्ट्री शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और जहनी दबाव के लिए गोलियां फराहम करती है। उसके बाद फिटनेस इंडस्ट्री आती है जो जिम सप्लीमेंट्स, घड़ियां, एप्स और इन्फ्लुएंसर्स के जरिए इंसान को ये एहसास दिलाती है कि वो अभी तक काफी मुतहर्रिक नहीं हुआ। आखिर में खुराक दोबारा लौटती है, इस बार इस जवाब के साथ कि तुमने वर्जिश की है, अब तुम हिकदार हो। क्यों ये एक ऐसा चाकर बन जाता है जो खुद को खुराक फराहम करता रहता है और कहीं रखने का नाम नहीं लेता। इस पूरे निजाम में दिलचस्प बात यह है कि असल फायदा जिन आदतों में है वो किसी के लिए मुनाफे बख्श नहीं। यानी कम खाना, रोजाना पैदल चलना, जल्दी सोना और इत्तेदाल में रहना ऐसी चीजें हैं जो किसी सनात को जिंदा नहीं रख सकते। ये ना स्केल होती हैं, ना ब्रांड बनती हैं, ना वायरल होती हैं। एक ऐसा इंसान जो सादगी से खाता है, रोज चलता है, वक्त पर सोता है और हद से बाहर नहीं जाता, वो रेस्टोरेंट्स, फार्मा कंपनियों, फिटनेस ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स सबके लिए एक खराब सारिफ है, मगर अपनी जात के लिए एक महफूज इंसान है। कभी वर्जिश जिंदगी का कुदरती हिस्सा हुआ करती थी। इंसान इसलिए चलता था कि जाना जरूरी था, इसलिए वजन उठाता था कि जीना मकसूद था। आज हम दिन भर बैठे रहते हैं, फिर शाम को पैसे देकर मसनूई जगहों पर मसनूई मशक्कत करते हैं। हम एपस से गनते हैं कि कितने कदम चले, कितनी कैलोरीज जलें, और फिर सप्लीमेंट्स के जरिए उस थकन का इलाज करते हैं जो दरअसल कुदरती जिंदगी से कट जाने का नतीजा है। इस तरह वर्जिश भी रफ्ता रफ्ता फार्मा के साथ खड़ी एक सनात बन चुकी है। ये मसला महज खुराक या वर्जिश का नहीं, बल्कि तवाजुन का है। कदीम दानाई कहती थी कि काफी होना ही सेहत है, जबकि जदीद निजाम हमें सिखाता है कि ज्यादा होना ही तरक्की है। यही सोच इंसान को थका रही है और इसी सोच पर ब्रांड, सनात और माशियत खड़ी है।